दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसानों के लिए। सभी को पता है किसान बहुत ही बेसब्री से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। तो 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 9 करोड़ किसानों को डायरेक्ट 7वीं किस्त भेज दी है। मैं अभी आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, या आपको नहीं मिली है कोई भी किस्त या किसी भी कारण से आप अपनी पिछली वाली किस्तें नहीं पा पाए तो उसका भी समाधान बताने वाले हैं। तो बने रहे इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प हिंदी। यदि आपने अभी तक हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो देख सकें। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको स्टेटस चेक करना दिखा देता हूँ कि कैसे स्टेटस चेक करेंगे। उससे पहले आप एक वेबसाइट पर आइएगा, नवभारत टाइम्स की। यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की पीएम किसान की अगली किस्त आपको मिली या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट वगैरह भी देख सकते हैं दोस्तों। 25 दिसंबर को यहाँ पर डाली गई, 25 दिसंबर 2020 को 12:53 पर आर्टिकल पब्लिश किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों को, क्योंकि कल पता है आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त के रूप में आज देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। इस साल पहली 2 किस्त संबंधित महीने के अगले 15 दिन के भीतर किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। इसमें किसानों को कोरोना संकट के बीच किसानों की खेती में काम आने वाला साजो सामान खरीदने में मदद मिली थी। पिछले साल भी किसानों को दिसंबर की किस्त जनवरी में दी गई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य समारोह में किसानों को एक किस्त वितरित की थी। आइए जानते हैं कि किसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो स्टेटस चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने ये न्यूज़ सिर्फ इसलिए बताई कि आपको बिलीव होना चाहिए कि किसानों की किस्त आ चुकी है 9 करोड़। अगर आपकी किस्त नहीं आई है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेटस चेक करने के लिए आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँ, जो कि आपको लिंक मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, pmkisan.gov.in। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों एरर, क्योंकि कल से सर्वर बहुत ही बिजी है तो कभी कभी आपको एरर भी देखने को मिलेगी। तो फिर से आप एक बार ट्राई करें। ये दोस्तों मैंने दोबारा ट्राई किया तो पेज ओपन हो गया है। और अब आपको जिसका भी स्टेटस चेक करना है उसका आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर गेट डेटा पर क्लिक करना है। तो चलो मैं सारी चीज़ें डालकर आप गेट डेटा पर क्लिक करते हैं तो वैसे ही किसान का पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाता है, किसान का नाम, उनका आधार कार्ड डिटेल वगैरह। और ये देखिए कि इनके 7वीं किस्त अभी तक, कल के पहले 7वीं इंस्टॉलमेंट जो था यहाँ पर नहीं शो कर रहा था, कल से ही शो कर रहा है। और FTO जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग, वहाँ से किस्त जनरेट कर दी गई है, अब आपके बैंक में पहुँच गई है और जल्द इसको कन्फर्मेशन कर दिया जाएगा। 2 से 3 दिन का समय लगता है दोस्तों। जब भी किसानों का डायरेक्ट पैसा आता है तो पहले बैंक के पास आता है, फिर 1 से 2 दिन में बैंक वहाँ से क्लियर करता है और आपका पैसा आपके अकाउंट में शो करने लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इनकी पहली किस्त की बात करें वो भी मिल चुकी है, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। और 7वीं किस्त जो अभी दिसंबर माह में भेजी गई वो भी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है और किसानों को पैसा आ चुका है। आपके हो सकता है बैंक अकाउंट में पैसा आ भी गया हो, यहाँ पर 1 से 2 दिन बाद क्लियर यहाँ पर दिखाता है डन का प्रोसीजर। तो अब हम बात करते हैं कि देखिएगा आपके जो भी आप जब अपना स्टेटस चेक करें तो वहाँ पर 2 से 3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। पहला, आपका ये एक्टिव है, एक्टिव एंड एक्टिव में जाइएगा तो यहाँ देखिए एक्टिव लिखा होना आना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। और PFMS या बैंक स्टेटस, यहाँ पर फॉर्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS या बैंक लिखा आना चाहिए। यहाँ पे बहुत से किसानों का आता है फॉर्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय PFMS और बैंक, और जब रिजेक्ट होता है तो उसका यहाँ पर रीज़न लिखा होता है किस वजह से रिजेक्ट हुआ। जैसे कभी कभी किसी का अकाउंट नंबर गलत होता है, किसी का अकाउंट नंबर क्लोज हो चुका होता है, किसी का IFSC कोड नहीं होता है, तो वहाँ रीजन लिख कर आता है योर बैंक अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट या योर IFSC कोड इज रॉन्ग वगैरह, ये सब लिख कर आएगा। और आधार स्टेटस की बात करें तो आपका आधार नंबर इज़ वेरीफाइड यहाँ पर लिखा आना अनिवार्य है। पेमेंट मोड देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट 2 मोड से डाला जाता है, पहला तो एक अकाउंट नंबर और दूसरा आधार कार्ड। तो यहाँ पर ये आपका देखिएगा आपका पेमेंट किस मोड से आ रहा है। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, बैंक वगैरह और आधार ऑथेंटिकेशन, तो आपका पैसा आएगा, आप वेट करें। अगर हम बात करें पूरी डिटेल की कि आपको ये कैसे चेक करना है कि आपको कितनी किस्तें मिली, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी पहले भी बताता रहता हूँ। आपके लिए यहाँ आना है, फिर से
होम पेज पर और डैशबोर्ड पर जाना होता है। तो जैसे अब डैशबोर्ड पर आते हैं, अब यहाँ पर अपना स्टेट वगैरह, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट, अपना राज्य सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर सब डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर विलेज का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस गांव से बिलोंग करते हैं। इसके बाद शो पर आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे आप शो पर क्लिक करते हैं तो आपको पूरा विलेज का टोटल डिटेल यहाँ पर दिखाता है। जैसे ये जो ग्राम पंचायत मैंने चुनी है, यहाँ पर 910 लोग हैं ऐसे जिनका डाटा रजिस्टर्ड है, जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है, जिसमें कि रिसीव ऑल पेमेंट जो ऐसे कुछ किसान 600 910 में 604 केवल ऐसे किसान हैं जिनको सारी किस्तें मिली हैं। आप देख सकते हैं सभी किस्तें मिली, 6 में 6 मिली। इनको मात्र इन्होंने लेट रजिस्ट्रेशन किया होगा दोस्तों बाद में, इसलिए इनको 3 किस्तें मिली हैं और 6 में 6। तो ये आप ऐसे देख सकते हैं। कुछ ऐसे किसान हैं रिसीव्ड पार्शियल, कुछ मतलब कि जिनको कम किस्तें 6 में किसी को 2 मिली, किसी को 4 मिली है, वो ये किसानों की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें रिसीव्ड नो पेमेंट, 204 ऐसे किसान हैं जिनको एक भी पेमेंट नहीं मिला है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस पे जाकर सारा डिटेल देख सकते हैं। रिसीव्ड ऑल पेमेंट वो ऐसे किसान जिनको सभी किस्तें मिली हैं। पार्शियल को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पार्शियल किसानों को दिखाएगा। कुछ ऐसे किसान जिनको पेमेंट मिला ही नहीं है। तो जैसे रिसीव्ड नो पेमेंट पर जाएंगे तो आपका नाम भी यहाँ पर आएगा। जैसे ये आकाश कुमार हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन डेट 2018 मार्च दिखा रहा है 2019, और नंबर आप किस्तें 6 आ चुकी हैं, लेकिन इनको एक भी किस्त नहीं मिली। अब कारण क्या है, क्यों नहीं मिला? देखिए यहाँ दिखाता है रीजन ऑफ नो पेमेंट रिजेक्ट बाई बैंक, अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन बैंक। इनका अकाउंट नंबर ही बैंक में नहीं लगा हुआ है। मतलब बैंक में जो भी उन्होंने अकाउंट नंबर दिया या तो क्लोज हो चुका है या वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो अब अगर हम इनकी बात करें तो इनको अपने बैंक में जाकर या तो से दूसरा अकाउंट नंबर लगवाएं या तो उस अकाउंट नंबर को सही कराएं। केवाईसी वगैरह नहीं होता है। जैसे सेकंड किसान है, इनको भी एक किस्त नहीं मिली। करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट लेवल यहाँ दिखा रहा है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों, रिजेक्टेड बाई बैंक एज पर बैंक अकाउंट नंबर इज इनवैलिड या डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लोगों ने खाते खुला लिए लेकिन उसे चलाते नहीं है, ना तो पैसे डालते हैं ना निकालते, तो खाता क्लोज हो जाता है। तो उसको आपको सही कराना होता है। देखिए मैक्सिमम रीज़न यही है किसानों का पैसा ना मिलने का। तो अगर आप भी ऐसे किसान हैं, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको अपना अकाउंट नंबर एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। तो ये पूरा डिटेल था पीएम किसान सम्मान निधि योजना के विषय में। 7वीं किस्त जनरेट हो चुकी है, आपके अकाउंट में आ गई होगी। अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।